नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। समस्याएं चारों तरफ से हैं, मुसीबतें बढ़ती जाती है और कभी-कभी लगता है कि कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ एक जिसको कहते हैं कि खेल खेल रहा है। और खेल ऐसा कभी जो है वो अरविंद केजरीवाल को उम्मीद दे देता है और फिर जैसे ही उम्मीद लगती है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और उसके बाद में एक झटका भी दे देता है। और जब अरविंद केजरीवाल को झटका लगता है और सब लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो अब लंबे समय तक अंदर रहना पड़ेगा, उसी वक्त कोर्ट फिर एक टिप्पणी करता है और फिर उससे जो है उनकी भी उम्मीदों को तोड़ देता है। तो ये लुकाछिपी का जो खेल है वो लगातार चलता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, अब मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी जो है वो इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला जा रहा है कि ये केस झूठा था, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। लेकिन अगर हम केस की मेरिट्स को देखें तो जमानत जो है वो केस झूठा है या मनीष सिसोदिया के खिलाफ साक्ष्य और सबूत नहीं है, इसके आधार पर जमानत नहीं मिली है। जमानत का आधार है ट्रायल शुरू करने में देरी होना, क्योंकि मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में थे। ट्रायल जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ था और उस देरी की वजह से कोर्ट ने बोला कि उनको इतने समय तक जो है वो जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। और जमानत की शर्तें थी कि वो हर 7 दिन में एक दिन जो है वो ईडी और सीबीआई के दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, अपनी हाजिरी देंगे, पासपोर्ट अपना जो है वो जमा करवा देंगे, बाहर नहीं जा सकते, और 10 लाख के निजी मुचलके के ऊपर उनको जमानत दे दी गई। अब इसको जो है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे ये केस झूठा था और इस आधार पे जो है वो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई हो। तो मनीष सिसोदिया की जमानत, उसका आधार केस अगर हम बात करें तो वो नहीं था, ट्रायल था। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को। तो लगा कि मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिल गई तो शायद अरविंद केजरीवाल भी अब बाहर आ जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को जो है वो चुनौती भी दे दी। सुनवाई भी हुई, फैसला जो है वो अभी आया नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आएंगे या अंदर ही रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक और मैटर जिसकी हम बात करें 2018 में ध्रुव राठी, क्योंकि इस 2024 के भी हमने चुनावों में देखा कि ध्रुव राठी के वीडियो जो है वो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे थे और ध्रुव राठी जो है वो 2014 से पहले से ही जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ध्रुव राठी के चक्कर में इतने बड़े जो है वो नेता को, या हम कहें कि पॉलिटिशियन को, जो लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री रह गए, उनको माफ़ी मांगनी भी पड़ेगी और वो भी बिना शर्त के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि इतिहास तो जो है वो अरविंद केजरीवाल का इस बात को जो है वो पहले ही साबित कर चुका है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो शीला दीक्षित से लेके अरुण जेटली और तमाम तरह के लोगों के ऊपर जो है वो आरोप लगाए। तो आरोप लगाकर भाग जाना ये पुरानी आदत थी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को लगा कि तिहाड़ जाने के बाद में, या हम इसको कहें कि पहले जब केजरीवाल अंदर नहीं गए थे, उनको किसी भी मामले में जेल नहीं हुई थी, तब तक उनको लगता था कि ये राजनीति का जो है वो एक हिस्सा है। लेकिन इस बार उनको लगा कि तिहाड़ जब चले ही गए तो बाहर निकलना जो है वो उतना ही मुश्किल है जितना जो है वो अंदर जाना आसान है। तो अब ये सारी चीज़ें एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो या सत्येंद्र जैन का केस हो, पूरी तरह से आभास हो गया कि किसी भी मसले में अगर वो फंस जाते हैं और अगर वो जेल चले जाते हैं तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी को लेके 2018 के उसमें आपने देखा होगा जो जिसको विकास संस्कृत्ययन, जिसका एक पेज था, उस पेज को लेके आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, उसको लेके एक वीडियो बनाया था ध्रुव राठी ने और उसको बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 के नाम से जो है वो उसने पूरा एक, जिसको कहें कि झूठ पर आधारित एक पूरा वीडियो बनाया था, एक आरोप लगाया गया था। और उस आरोप लगाने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे उसको रिट्वीट कर दिया अपने ट्विटर हैंडल से
और वहीं से अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हो गया। उस पर सुनवाई हुई, और उस पर सुनवाई हुई तो आज जो है वो उस पर सुनवाई थी अभिषेक मनु सिंघवी। लगातार आपने जब से देखा है कि शराब घोटाला जब सामने आया है, गिरफ्तारियां शुरू हुई, उसके बाद में ही आम आदमी पार्टी के इस पूरे केस को जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी देख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवा चुके हैं। अब मनीष सिसोदिया को जब जमानत दिलवाई तो मनीष सिसोदिया ने उस वक्त, आपको पता होगा, एक स्टेटमेंट भी दिया था बाहर आने के बाद में कि अभिषेक मनु सिंघवी उनके लिए भगवान जैसे हैं। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के लिए भगवान है, तो क्या ये भगवान अरविंद केजरीवाल को भी बाहर निकाल पाएगा? ये जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट का जो है वो मैटर बना हुआ है। लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधा बोल दिया कि वो इस मामले में माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। मतलब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में ये दलील रखी कि वो बिना शर्त के जो है वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। और बहुत कुछ क्या चल रहा है आपको पता ही होगा। जब से ईडी ने गिरफ्तार किया है उसके बाद में जमानत मिल जाना, फिर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लेना, फिर स्टे आ जाना, और ये जो है वो लुका छुपी का खेल जो पहले ही हम वीडियो में बात कर चुके हैं वो चलता ही आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभिषेक मनु सिंघवी को भी पता है, और आपको ये भी पता होगा, अभिषेक मनु सिंघवी ही नहीं, पूरे विपक्ष को ये पता है कि अब इस वक्त अगर जेल के अंदर चले गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल है। और यही एक चक्कर था, राहुल गांधी का भी डर सामने आ गया था कि राहुल गांधी ने रात को एक ट्वीट किया था 3 बजे के आसपास कि उनको ये सोर्सेज से पता लगा है कि ईडी उनके घर आने वाली है रेड डालने के लिए, और चाय बिस्किट पे वो इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअल में वो एक डर था, क्योंकि डर जो है वो सबको लगता है, आपको पता ही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ऑलरेडी लैंड फॉर जॉब्स वाले मामले में जो है वो उनका भी डर जायज है। तो विपक्ष इस वक्त जो है वो पूरा का पूरा डरा हुआ बैठा है, और उनको ये लगता है कि कभी भी जो है वो ईडी आ जाएगी। और ये एक्सपीरियंस ये कहता है, इससे पहले जो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि राजनेताओं को ये लगता था कि उनको कोई भी पार्टी या सत्ता पक्ष जो है वो जेल में ज़्यादा समय तक अंदर नहीं रख सकता। लेकिन फिलहाल इस वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जेल में चले तो गए, लेकिन उनका बाहर आना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसी स्थिति में अनुभव जो है वो इन सब का यही कह रहा है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए जो है वो राजी किया होगा कि बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए जो है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर बाहर आना है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन जो है वो बचता नहीं है। और इस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल माफ़ी नहीं मांगते हैं या ऐसे किसी और पचड़े में भी फंस जाते हैं, तो आपको पता होगा आम आदमी पार्टी की समस्याएं तो वैसे भी बढ़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी भी समस्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब 6 से 7 महीने से ज़्यादा जो है वो विधानसभा चुनाव में बचा नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, आम आदमी पार्टी उनको जो है वो बतौर वकील उनको राज्यसभा में भेजने की पूरी तैयारी में थी, लेकिन कहते हैं कि वो दाव भी जो है वो उल्टा पड़ गया। और उल्टा कैसे पड़ा आपको पता ही होगा। अरविंद केजरीवाल को बड़ी मुश्किल से चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम राहत मिली थी, और उसमें जैसे ही वो बाहर आए एक और कांड कर बैठे, और उस कांड में जिस तरीके से कोर्ट ने अभी जो है वो टिप्पणी की है, तो अरविंद केजरीवाल की अभी वो मुसीबत तो बाकी है। और वो मुसीबत इसलिए बाकी है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सीधे तौर पे कहा है कि विभो कुमार ने जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी, अभद्रता की थी, बदसलूकी की थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहाँ मौजूद थे। तो अगर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ये कुछ होता है तो फिर आरोपी जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी बनाया जा सकता है, या सवाल जवाब उनसे भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में छवि जो है वो खराब हुई आम आदमी पार्टी की, वो तो सबको पता है। क्योंकि संजय सिंह अगले ही दिन स्वाति मालीवाल के घर भी गए, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें सीधे तौर से कहा कि उनके साथ अभद्रता या बदसलूकी हुई है, और ये जो है वो अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है, वो जल्दी एक्शन लेंगे। लेकिन अगले ही दिन संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और विभो कुमार लखनऊ एयरपोर्ट पे देखे गए, और उसके बाद फिर मामला जो है वो बिगड़ गया। तो एक के बाद एक, अभी गुजरात यूनिवर्सिटी की हमने बात नहीं की, वहाँ पे भी जो है वो मामला चल रहा है, और बहुत जल्द उसमें भी जो है वो बड़ा अपडेट होने वाला है, बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। तो अब ये तो जो है वो साल पूरा अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, और अब सबकी नज़रें यही है कि अरविंद केजरीवाल
क्या चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की एब्सेंट में, अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया लीड कर सकते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस वक्त बाहर है। और अगर ट्रायल शुरू हो जाता है और आरोप जो है वो साबित हो जाते हैं, तो हो सकता है मनीष सिसोदिया को भी वापस जो है वो वहीं जाना पड़े जहां से वो अभी आए थे। तो ये है अरविंद केजरीवाल और स्थिति। जिस ध्रुव राठी को ये भगवान समझ रहे थे, और ध्रुव राठी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ था, आज वही अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।